Jai Hind aspirants. I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel. So आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और ये टॉपिक है रिलेटेड टू अभी रिसेंटली कल ही जो हमारे यूएस से एक बहुत हाई डेलीगेशन टीम आई है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एंड पर्टिकुलरली मिलने दलाई लामा जी से। एंड वहीं पे जैसे ही ये टीम पहुंचती है वहीं से चाइना का एकदम से आप कह सकते हो वार्निंग रिएक्शन आ जाता है। उनकी एक काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आ जाती है कि सावधान रहिए यूएस को भी डर बिकॉज अब जो अगर अब हम जानेंगे आगे कि कौन कौन वहां से आए तो एक कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आता है कि हो सकता है मिलने आ रहे हैं दलाई लामा जी से तो हो सकता है कि तिब्बत के लिए बहुत बड़ा फैसला सामने आ जाए। तो चलिए जानते हैं पूरे वीडियो लेक्चर में कि इसमें सारी की सारी बात है क्या। सो बाय पार्टीजन डेलीगेशन और जो कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसके अंदर दो नाम नेंसी पेलोसी जो कि स्पीकर रह चुकी हैं डन एंड हाउस फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी के चेयरपर्सन है माइकल मैककॉल ये दोनों पहुंचे हैं धर्मशाला। और यहाँ पे अगर आप नाम देखेंगे नेंसी पेलोसी की तो कहीं ना कहीं ये बाइडन सरकार के बहुत ज्यादा करीब है एंड इन्हीं का यहाँ पे आना धर्मशाला एंड पर्टिकुलरली दलाई लामा जी से मिलने के ऊपर। सो यस यहाँ पे एक ही यहाँ पे जो ऑप्शन सबसे बड़ा आता है दैट इज द तिब्बत के ऊपर कोई फैसला। एंड ये क्यों इतना स्ट्रांगली कहा जा रहा है बिकॉज लास्ट वीक ही एक तिब्बत एक्ट जो कि चाइना तिब्बत एक्ट डिस्प्यूट रिजॉल्व है वो यूएस के दोनों मतलब सेनेट ने भी पास कर दिया। सिर्फ और सिर्फ बिल में साइन बचे हैं प्रेसिडेंट के। वंस इट विल बी पास्ड तो आपको भी पता है कि प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद फाइनली उसको पास कर दिया जाता है। दोनों हाउसेस ने उसको ऑलरेडी पास कर दिया है। सो तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है जो कि आप जानते हैं धर्मशाला बेस्ड है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है 1 लाख तिब्बतन्स को जो कि रहते हैं अलग अलग 30 कंट्रीज के अंदर करेक्ट। एंड यूएस जो है वो तिब्बत के कॉज को हमेशा से ही सपोर्ट करता है। और बात करते हैं तिब्बत के कॉज को तो आप जानते हो कि चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि तिब्बत जो है हमारा ही एरिया है हमारा ही रीजन है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही ये जो विजिट आई है लास्ट वीक की एक एक्ट जो कि था तिब्बत चाइना कन्फ्लिक्ट एक्ट इसको साइन किया गया पास किया गया दोनों हाउसेस से 391-26 से डन। एंड बेसिकली अगर बात की जाए तो नॉर्मल अगर हैवीज पे बात की जाए तो डायरेक्ट फंड देने हैं टू काउंटर व्हाट इट कॉल्स अ डिसइंफॉर्मेशन फ्रॉम बीजिंग अबाउट तिब्बत हिस्ट्री। बिकॉज अगर आप चाइना का कभी भी स्टेटमेंट पढ़ोगे आज भी जब उन्होंने फॉरेन से स्टेटमेंट आया है उसके अंदर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो तिब्बत है दैट इज आर पार्ट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। तो वही यहाँ पे कहा गया कि एक फंड ट्रांसफर किया जाएगा जो भी सब चीजें जो एक चाइना ने मिस इन्फॉर्मेशन पास की है तिब्बत की हिस्ट्री को लेके उसके ऊपर काम किया जाएगा। जो तिब्बत की पीपल है इंस्टीट्यूशन है हर एक चीज को देखा जाएगा डन। तो एक कन्फ्लिक्ट जो है पर्टिकुलरली जो एरिया क्लेम किया जाता है बाय द चाइना ऑन द तिब्बत उसी के ऊपर बात है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया डेलीगेशन पहुंचने की देर थी वहीं से चाइना का स्टेटमेंट आता है एंड चाइना फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन लेन जान बहुत बार आपने इनको खबरों में देखा भी होगा। सो ही ओनली सेड कि जो 14th दलाई लामा है ही इज नॉट अ प्योर रिलीजियस फिगर। ये एक रिलीजियस फिगर नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्जाइल है। पॉलिटिकल एग्जाइल एंगेज्ड इन एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज अंडर द क्लॉक ऑफ अ रिलीजन। तो ये स्टेटमेंट जो काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दलाई लामा के बारे में आप जानते हैं इज फॉर पीपल्स इज अ होली फिगर या जो भी आप कह सकते हैं वी ऑल नो अबाउट हिम डन। तो लाएंगे चाइना ने कहा कि कोई रिलीजियस फिगर नहीं है डन। ये आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल जो एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को ये धराते हैं ठीक है रिलीजन सिर्फ एक बहाना है इस तरह से स्टेटमेंट इन्होंने इस पे दी है डन। एंड उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमारा जो कंसर्न है जो यूएस साइड कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइप पे यूएस जो सपोर्ट कर रहा है एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर को तो ये अच्छी बात नहीं। अब अगर आप एक पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे सो चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। So we are gravely concerned over the relevant reports and urge US side to fully recognize anti-China separatist nature of the Dalai Group. Honor the commitments the US has made to China on issues related to Xinjiang, having no contact with the Dalai Group in any form. अब अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जो कि प्योरली स्टेटमेंट ली गई है एज पर जो चाइना के स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दी है तो इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी तिब्बत का नाम आपको नहीं दिख रहा है। द रीजन बीइंग जो चाइना है अब तिब्बत को तिब्बत के नाम से बुलाता ही नहीं है तो तिब्बत को एड्रेस किया जाता है इस नाम से दैट इज द सिजियांग डन। अब चाइना कभी भी अगर तिब्बत के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देता है कभी भी कोई बात करता है तो वो कभी भी ये नाम ही यूज नहीं करते हैं। दे ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर नेम दैट इज द सिजियांग।
इवन कुछ और हमारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जिनको भी रीनेम कर दिया गया है चाइना के द्वारा जब बात आती है तिब्बत वाले एरिया की। डन। लिन जो स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो बिल, जैसे मैंने आपको बताया, जो तिब्बत चाइना कन्फ्लिक्ट बिल है, उन्होंने उस पर बाइडन को कहा है कि नहीं, आपको उसको भी साइन नहीं करना है। करेक्ट। कहीं ना कहीं जो बिल है दैट इज द काउंटर चाइना का जो नैरेटिव है तिब्बत को एनेक्स करने का। ठीक है। दूसरा उनका है कि डायलॉग होना चाहिए बिटवीन द चाइनीज गवर्नमेंट एंड द दलाई लामा। देन वो चाहते हैं कि एक नॉर्मली आत्म समझा जो नॉर्मल अपने में समझौता करके इसका सॉल्यूशन निकल जाए। डन। लेकिन वहीं पे वहां पे उनका कहना है, चाइना का कहना है कि तिब्बत रिलेटेड अफेयर जो वो चाइना का हमारा खुद का इंटरनल अफेयर का मामला है, तो किसी भी बाहर वाले को इसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। नो वन एंड नो फोर्स शुड अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज तिब्बत। डन। सो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हमारा पर्सनल इशू है, इसको हम खुद देख लेंगे। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर ना आए। बात करते हैं तिब्बत के ऊपर, तो तिब्बत बिल जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ तिब्बत बिल, वो तो क्लियरली रिफ्यूट करता है, मना करता है जो भी चाइना की जो गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि जो तिब्बत है हमारा पार्ट है, पहली चीज। एंड ऑल्सो यूएस पॉलिसी दैट तिब्बत रेफर्स नॉट ओनली टू द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। देखो चाइना का जो क्लेम है वो एक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन एक और से तिब्बत आकेनिया अकीना डन। तो ये जो है तिब्बत क्लेम करता है इन दोनों के ऊपर। जो चाइना का क्लेम है वो एक अलग है, बट जो तिब्बत कहता है वो दो पार्ट्स पे बात, एक तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन हो गया और दूसरा इज द तिब्बत अकीना। डन। इवन अप्रैल में इसी साल बात की गई थी कि दलाई लामा जी की उनसे बात की जाएगी। दे वो बात नहीं करना चाहते तिब्बत गवर्नमेंट से, जो कि एक्साइल बेस्ड है इंडिया के अंदर, सो दे डोंट वांट टू टॉक टू देम। एंड सेम टाइम चाइना ने मना कर दिया था इस डायलॉग के लिए। और जो डायलॉग था दैट वाज ऑन द बेसिस, जो दलाई लामा जी की बहुत स्टार्टिंग से डिमांड है पर्टिकुलरली कि एक ऑटोनॉमी दे दी जाए उनके हिमालयन होमलैंड, एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स बात की जा रही है तिब्बत के ऊपर। सो 2002 से लेके 2000 तक करीबन अगर आप देखेंगे तो 9 राउंड्स हो चुके हैं इनके बीच की बात के, बट आज तक कभी भी कोई एक आप कहेंगे कि फैसले पे हम नहीं उतर पाए। दलाई लामा जी का कहना है कि मुझे सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट अ फुल ऑटोनॉमी फॉर ऑल द तिब्बतन एरियाज, और जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया एक तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन और साथ ही में तिब्बत आकिन्या, तो वहां पे भी कुछ प्रोविंसेस मेंशन है। देखिए दैट इज द गांसू, किंगाई, सिचुआन एंड यूनान प्रोविंसेस। ठीक है। जो बेसिकली तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उसके बाहर के जो प्रोविंसेस हैं अगर आप देखेंगे नीचे पिक्चर में, सो दिस इज द एरिया। डन। सो ये जो कलर्ड उसमें देख रहे हैं तो उस पूरे एरिया के ऊपर वो चाहते हैं कि हमें पूरा ऑटोनॉमी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दे दीजिए और हम बोलेंगे नहीं ठीक है, नो। सो क्या हमारा हमें चाहिए कि पूरा का पूरा एरिया के ऊपर हमें ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दीजिए। डन। जो और उनका जो कहना है इसके ऊपर की जो ये एरिया जो जब तक तिब्बत ने एनेक्स नहीं किया था उससे पहले जो तिब्बत रियल था, जो हिस्ट्री एक आपको दलाई लामा वाले उससे साइड से दिखेगी, उसके ऊपर बात करें। सो आपको जानते हैं कि जब एंटी चाइना अपराइजिंग्स हुई थी 1959 के अंदर और वो फेल हो गई, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो 14th दलाई लामा जी हैं देन वो छोड़ के आ गए थे, फ्लैट तिब्बत, एंड इंडिया में आके उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेट की थी, गवर्नमेंट एन एग्जाइल उसको बोला जाता है। एंड उसी वैसे बेसिकली देखा जाए तो दोनों जो पर्टिकुलर साइड्स है चाइना और तिब्बतन एरियाज, इनके जो रिलेशंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। एंड टिल टुडे आल्सो वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलरली एक ना तो समझौता निकला है। अब यहाँ पे जो है ये जो डेलीगेशन आई है, नो डाउट इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है डन कि आगे वी ऑल्सो होप कि यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, यूएस की डेलीगेशन इंडिया आ रही है, तो ऑफ कोर्स कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स विल बी कमिंग विद द फ्रेश न्यूज जैसे वो आता है। सो अभी तक आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 यूज करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।